आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप अपने लोगों से बात करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जी कि आप अपने लोगों को विजिट करेंगे, गाइड करेंगे और आज इस वर्ड के द्वारा उनको डायरेक्शन देंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। पिता परमेश्वर, आज आप यहाँ पर चले फिरे और अपने काम को करें और अपने लोगों से डायरेक्टली आप बात करें, विजिट करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन को चेंज कर दे। पिता धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। हर एक रोकने और उलझाने वाली बातों को, सारे डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं, दूर करते हैं और इस समय पिता सभी को आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आप प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं और परमेश्वर अपने वर्ड के द्वारा आप बातचीत करेंगे। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आप सभी का मैं प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ और मैं ज़्यादा अपने बारे में परिचय नहीं देना चाहती क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन ज़्यादा समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें और सुने परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो बहुत सुंदर विषय है और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो मेरा जो विषय है वो ये है, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में क्या क्या करता है। हालेलुया। कितना सुंदर विषय है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है। क्या आपको पता है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कुछ काम करता है। हालेलुया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में जब वहाँ पर आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, तो पौलुस ने बताना शुरू किया वरदानों के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में। और आप जानते हैं सबसे उत्तम बात पौलुस ने क्या बताई? प्रेम के बारे में। हालेलुया। और ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। लास्ट में जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 31 पद, उसमें लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मना नहीं कर रहा कि तुम वरदानों की धुन में ना रहो, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है आपको पता है? परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। वो क्या है? प्रेम। आज पूरा संसार सिर्फ प्रेम के ऊपर टिका है। हालेलुया। अगर प्रेम नहीं है तो कोई जीवन ही नहीं है। सारी सृष्टि सब कुछ प्रेम के ऊपर निर्भर है। अगर प्रेम नहीं है तो रिश्ते नहीं है।
प्रेम नहीं है तो कोई जीना क्यों चाहेगा? प्रेम सब बातों में सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम है। और अगर मैं आपको बताना शुरू करूं सुबह से लेकर रात तक भी प्रेम के बारे में, तो शायद रात भी निकल जाए, दिन भी निकल जाए। और प्रेम के बारे में बताना मैं बंद ना करूं। हालेलुया। बहुत सुंदर विषय है प्रेम। आप जानते हैं प्रेम क्या है? प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। आप जाकर पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है। प्रेम क्या हमारे जीवनों में कुछ कर सकता है? मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है प्रेम के बारे में, कि सांसारिक चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, और इतना ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। और जो कुछ भी मुझे मिला है परमेश्वर से मिला है। और सच कहूँ, प्रेम के बारे में भी मुझे प्रभु से ही मिला है सब कुछ। और मैंने परमेश्वर से ही सीखा है कि प्रेम क्या है आखिर। आप जानते हैं, संसार का प्रेम सिर्फ 2-4 दिन का होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा का है, हमेशा का। हाँ, वो परमेश्वर अपना प्रेम मनुष्य के अंदर डालता है और वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो प्रेम बहुत अद्भुत है और वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है? प्रेम, आप जानते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम सिर्फ किसी की सुंदरता देखकर आकर्षित होकर उसके पीछे जाना प्रेम नहीं है। जानते हैं प्रेम क्या है? प्रेम किसी की खुशी में खुश हो जाना, किसी के दुख में थोड़ा सा दुखी हो जाना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी की तकलीफ को देखकर जब आपको तकलीफ होती है ना, वो प्रेम होता है। अगर आपके प्रेम में स्वार्थीपन है तो प्रेम है ही नहीं, वो तो मतलबीपन है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, वो हमारे जीवनों में बहुत सारी चीज़ों को करता है, बदलता है। और प्रेम, संसार वाला प्रेम थोड़े समय का होगा। आपको पता है प्रेम संसार में कौन सा होता है? पैसों को देखकर, सुंदरता को देखकर और अच्छी एजुकेशन को देखकर, और उसके बाद में अट्रैक्शन, उसको प्रेम बोलते हैं संसार में। लेकिन असली प्रेम क्या है पता है? आपको प्रेम की परिभाषा बताती हूँ क्या है। आइए, 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हालेलुया। प्रेम, अगर आप स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलेंगे और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, तो आप ठनठनाता हुआ
पीतल है। पीतल का बर्तन देखा है कैसा होता है, उसके विषय में बोल रहा है। आप ठनठनाता हुआ पीतल है, खाली बर्तन, और उसको कोई पटक रहा है। और लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को बता सकूं, और लिखा है मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। मेरे अंदर इतनी समझ हो कि मैं सब प्रकार के ज्ञान की बातों को बता सकूं, भविष्यवाणी कर सकूं। और लिखा है, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मुझे इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल इस बात को बताती है। परंतु यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण देह, आपका शरीर, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसको क्या कहता है यहाँ पर लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, अपना आपका घर, आपका सब कुछ जो कुछ भी है आप कंगालों को दे दो। और लिखा है, कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। आपकी जो देह है आप उसको जलाने के लिए भी दे दो, परमेश्वर का मंदिर, तो भी वो क्या कहता है, और प्रेम ना रखो तो मुझे कोई लाभ नहीं। जिस शरीर को परमेश्वर ने बनाया, जिसको वो कहता है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसी को वो कह रहा है कि आपकी जो देह है उसको भी तुम जलाने के लिए दे दो, और तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो, कोई लाभ नहीं है उससे। और अपनी सारी संपत्ति आप कंगालों को खिला दो, चाहे आप कितने धनवान हो, और आपके अंदर प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम की जो परिभाषा है वो स्टार्टिंग में मैंने बताई आपको कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, और मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे उससे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यही है प्रेम की परिभाषा। उसने सब बातों में प्रेम को कीमती ठहराया। क्या आपके लिए प्रेम कीमती है? क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या फिर आप एक दूसरे से जलन रखते हैं? हालेलुया। क्या करते हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से, अपने खुद के परिवार के लोगों से प्रेम रखते हैं? हाँ, अगर आज आप देखेंगे तो किसी के जीवन में कोई प्रेम नहीं है, सब स्वार्थीपन है। और प्रेम बहुत सस्ता हो गया लोगों के लिए, बहुत सस्ता हो गया। मगर परमेश्वर के लिए प्रेम बहुत
बहुत कीमती है। वो कहता है तुम्हारी संपत्ति, तुम अगर स्वर्गदूत भी बन जाओ, तुम अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दो, तुम्हारे पास ये वरदान हो कि तुम पहाड़ों को भी हटा सको और अपनी खुद की देह भी जलाने के लिए दे दो, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के लिए तो कुछ भी नहीं, और लोगों का पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप कुछ भी नहीं होंगे अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को बता सकूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह, जिसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का मंदिर है, उसे भी जलाने के लिए दे दूं तो मैं कुछ भी नहीं। यही प्रेम की परिभाषा है। आज सब चीजों का मूल्य है इंसान के पास, सब चीजें कीमती है, लेकिन प्रेम कीमती नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए कीमती, इंसानों के लिए नहीं, क्योंकि इंसान तो बिक जाते हैं ना चीजों से, प्रेम से नहीं। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवनों में, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है। पहली बात, मैंने प्रेम की परिभाषा आप लोगों को बताई। पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्या करता है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में क्या क्या करता है। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करता है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, और बाइबल मैंने नहीं लिखी, ये तो पवित्र आत्मा जी के प्रेरणा से बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियों ने इसको लिखा है। ये मत सोचिएगा कि मैंने लिखा और मैं किसी एक ही व्यक्ति को सुनाऊं। प्रेम धीरजवंत है। वो कहता है प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है। वो आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करेगा, आपके अंदर उतावलीपन नहीं रहेगा, आपके अंदर धीरज रहेगा, सब चीजों के लिए धीरज रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में अपना प्रेम उंडेला है। कोई बहाना नहीं है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऑलरेडी उसने डाला है अपना प्रेम आपके अंदर। प्रेम धीरजवंत है, और लिखा है प्रेम कृपालु है। परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे पर कृपा करने वाला है, एक दूसरे को मारने वाला, एक दूसरे को दांत से काटने वाला नहीं है।
लेकिन वो क्या है, दयावंत है, दयालु, एक दूसरे के ऊपर दया करना और धीरज धरना। हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस इस बात को बोलते हैं कि प्रेम क्या है, सबसे उत्तम है। और वो बाद में जब आप देखेंगे 14 अध्याय में, तो लास्ट क्लास में वो बोलता है कि प्रेम का अनुकरण करो। हाँ, वरदानों की धुन में रहो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, लेकिन प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि अब ऐसे समय आ गए हैं कि प्रेम तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। लोगों के अंदर सब ठंडा हो गया, सब खत्म हो गया, सिर्फ स्वार्थीपन, झूठ, बस कुछ नहीं बचा। वो रियली जेन्युइनली जो प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो रियली वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला होगा और वो हमेशा रहेगा। मैंने आज तक, अगर मेरे साथ में किसी ने कितना भी बुरा किया हो, कितना भी, उनसे कभी नफरत नहीं की, प्रेम किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है और वो हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। पर कुछ लोगों का हो जाता है खत्म। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम कृपालु है। एक दूसरे पर कृपा करना, एक दूसरे पर दया करना, वो क्या करता है, हमारे अंदर उत्पन्न करता है इस बात को, वो धीरज को उत्पन्न करता है, वो कृपालु बनाता है, हमारे अंदर उन चीज़ों को वो उत्पन्न करता है। और आपसे कहना चाहती हूँ, 1 कुरिन्थियों 13 का 4 ही मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आगे लिखा है, प्रेम दाह नहीं करता। मेरा विषय है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है। पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रेम क्या है, कृपालु है। और तीसरी बात, प्रेम दाह नहीं करता, बैर भाव नहीं रखता, किसी से बैर भाव नहीं रखता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हालेलुया। किसी से बैर रखते हैं ना कि वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करते हैं, बैर रखते हैं। लेकिन प्रेम में तो बैर होता ही नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रेम में तो बैर होता ही नहीं। प्रेम दाह नहीं करता। और लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम बैर भाव नहीं रखता। जो आपके अंदर है। हालेलुया। और फिर मैंने बताया कि इसमें लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सच में अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो चाहे आप कुछ भी करेंगे, आप कभी अपनी बड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच में परमेश्वर का स्वभाव यही है। और परमेश्वर के लोगों के अंदर भी परमेश्वर वैसा ही स्वभाव को डालते हैं। वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। हालेलुया। निस्वार्थ, उनके अंदर निस्वार्थ भाव रहता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या क्या करता है, वो हमारे अंदर निस्वार्थ भाव को उत्पन्न करता है। किसी भी स्वार्थ के साथ आपके साथ नहीं रहेगा कोई व्यक्ति, अगर उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, रियली
रियल में अगर होगा तो। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और आगे लिखा है कि वो फूलता नहीं है घमंड से। हालेलुया। अगर प्रेम आपके अंदर होगा तो आप कभी भी फूलेंगे नहीं। फूलना मतलब घमंड भर जाना, घमंड से भर जाना, घमंड से भरे रहना। मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में घमंड को आने से रोकता है। अगर सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो आपके अंदर घमंड नहीं आने देगा कभी भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कैसा है आप जानते हैं ना। परमेश्वर कैसा है? वो अति करुणामय और दयालु परमेश्वर है, और वही प्रेम उसने मेरे और आपके अंदर डाला। हालेलुया। तो क्या आपके अंदर घमंड रहेगा? कभी भी नहीं। आपके अंदर घमंड आने से परमेश्वर का प्रेम रोकता है। और लिखा है वो अनरीति नहीं चलता। आज कैसा प्रेम लोगों को पसंद है पता है? बस घूमना, इधर उधर जाना, पार्टी करना, और बहुत सारे लोगों को बदलना। एक से मन नहीं भरता तो दूसरा, दूसरे से मन नहीं भरता तो तीसरा, तीसरे से मन नहीं भरता चौथा। ये प्रेम होता है संसार का। लिखा है वो अनरीति नहीं चलता। अगर सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप कभी भी गलत चीज़ों को एंटर नहीं होने दोगे अपने जीवन में, और ना ही अपने जीवन में ऐसा होने दोगे जैसे संसार के लोग करते हैं। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? अगर जेन्युइनली परमेश्वर ने आपके अंदर अपना प्रेम डाला है तो आप अनरीति नहीं चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अगर आपके जीवन में है तो आप अपनी मर्जी से अनरीति नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। अपनी मर्जी से जो मन में आया वो कर रहे, अनरीति चल रहे, पाप कर रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनरीति चलता है क्या? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे 100% मनुष्य थे, लेकिन कभी भी वो अनरीति नहीं चले। हमेशा पिता की आज्ञा को मानते थे, रात भर प्रार्थना में रहते थे, जो कुछ पिता से सुनते थे वही जाकर लोगों को प्रचार करते थे। और कभी भी यीशु मसीह ने एक्स्ट्रा बातों को नहीं बोला, फालतू बातों को नहीं बोला, सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही बातों को बोला। वो अनरीति कभी नहीं चलते थे। हालेलुया। और उसी परमेश्वर की मैं और आप संतान हैं। क्या मैं और आप, मुझे और आपको अनरीति चलना चाहिए? अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आपको कभी भी भटकने नहीं देगा, अनरीति नहीं चलने देगा। और लिखा है वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। हालेलुया। अगर सच में आपके अंदर किसी के लिए प्रेम है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आप अपनी भलाई कभी नहीं चाहेंगे। हालेलुया।
आपको दूसरे की भलाई ज़्यादा प्यारी होगी, और यही तो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में बिना किसी लाभ के काम करता है। उससे किसी से कुछ भी पाने की आशा नहीं रहती कि शायद मेरे लिए कोई कुछ कर देगा, शायद मुझे कोई कुछ दे देगा, इसीलिए मैं सबसे प्रेम रखूंगा या मैं सबसे प्रेम रखूंगी। नहीं, आज परमेश्वर लोगों से यही कहता है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम के बारे में ही क्यों कह रहा है? कलीसिया में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं, स्टार्टिंग में ही वो कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा और फिर से लौटा। आपको पता है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, और लिखा है अपनी भलाई नहीं चाहता। बिना किसी लाभ के उसे किसी से कुछ पाने की आशा नहीं होती। निस्वार्थ जीवन जीता, झुंझलाता नहीं, बात बात में गुस्सा नहीं करता। परमेश्वर ऐसा करता है कि आपके साथ नहीं करता ना, लेकिन हम क्यों करते हैं? तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत सारी बातें। लेकिन प्रेम झुंझलाता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता। और उसके बाद लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आज प्रेम अट्रैक्शन होता है लोगों का, संसार वाला, और व्यभिचार के बाद खत्म। ऐसा प्रेम लोगों के अंदर शरीर से प्यार होगा और शरीर पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो उसने आपके अंदर डाला होगा, वो छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा, और कुकर्म से आनंदित नहीं होगा। गलत कामों से, गलत बातों से और बुराई से वो आनंदित नहीं होगा। उन सब चीज़ों से वो दूर रहेगा, क्योंकि यही तो प्रेम है। आप जानते हैं आपसे सबसे ज़्यादा कौन प्रेम करता है? सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है जो परमेश्वर के नज़दीक आपको देखना चाहता है। और जो सबसे ज़्यादा कड़वी बातें बोलते हैं ना, वो ही आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेम में अपनी भलाई नहीं छिपी कि मेरा 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 सब कुछ मेरा। आप जानते हैं प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ लेना ही नहीं है, प्रेम देना। प्रभु यीशु मसीह ने लिया क्या? उसने दे दिया अपना इकलौता बेटा, और कोई कीमत नहीं मांगी आपसे, उसने दे दिया। क्या मांगा? आपसे क्या मांगा? बदले में कुछ भी नहीं मांगा आपसे। आपको सौंप दिया
कि आप जीवन को चुन लें या फिर आप मृत्यु को चुन लें, इंसान की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर सौंप दिया परमेश्वर, ताकि इंसान ये ना कहे कि यीशु मसीह ने कोई कीमत चुकाकर हमें गुलाम बनाकर छोड़ दिया और हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। वो कहता है कि या तो जीवन को चुन लो या मृत्यु को चुन लो, चॉइस आपकी है। इसीलिए कहता है वो अन्य रीति नहीं चलता। आज लोगों के अंदर प्रेम है ही नहीं, ठंडा हो चुका, खत्म हो चुका, क्योंकि जब वो ठोकरें खाते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है और उनका मन कठोर हो जाता है और वो पहले से भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। आप जानते हैं कोई व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको बुरा बनने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि जब उसको ठोकर लगती है, ठेस लगती है, तो वो और ज़्यादा कठोर होता जाता है, और ज़्यादा बिगड़ता जाता है, और ज़्यादा। लेकिन प्रेम अगर आपके अंदर है तो वो अनरीति नहीं चलने देगा। हालेलुया। और आप झुंझुलाएंगे नहीं, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गलत बातों से आनंदित नहीं होंगे, गलत कामों से आप आनंदित नहीं होंगे, बुराई से आनंदित नहीं होंगे। हाँ, मैंने बुराई कर ली, मैंने अपने मन की कर ली और बस मैं वो खुश हो गया। आप जानते हैं, अगर सच में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आपका विवेक मरा हुआ नहीं होगा, जागृत होगा। और अगर आपका विवेक जागृत होगा तो वो तुरंत ही आपको बता देगा आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो तुरंत ही आपका विवेक आपको दोष देना शुरू कर देगा, दोषी ठहराता रहेगा, ठहराता रहेगा, ठहराता रहेगा। तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, तूने गलत किया। आपको सोने नहीं देगा जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते परमेश्वर से। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आपके साथ कैसा होता है, मुझे नहीं पता। बट मैं कहना चाहती हूँ कि प्रेम अगर आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है, वो गलत कामों से आनंदित नहीं होगा, वो बुराई से दूर रहेगा। हालेलुया। वो बुराई करके आनंदित नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन वो बुराई से क्या करेगा, दूर रहेगा और सच्चाई से प्रसन्न होगा। लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। गलत बातों से वो खुश नहीं होता, मगर सच्चाई से वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। यूसुफ के जीवन में ऐसा समय आया जब यूसुफ को पोतीपर के घर में रखा गया और सब कुछ यूसुफ को संभालना पड़ता था। तब पोतीपर की पत्नी ने सोचा कि मैं इसको अपने जाल में फंसाऊं, इसको व्यभिचार में फंसाऊं। लेकिन जब यूसुफ ने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और उसको बंदी गृह में डलवा दिया और 2 वर्ष तक यूसुफ जेल के अंदर रहा, क्योंकि वो अनरीति नहीं चलता था। उसे जैसे मर्जी जो मन में आया वो नहीं करता था, चाहे भले ही उसके घर से वो दूर था, उसके भाई उसके बैरी हो गए थे, उसके पिता को भी जाकर उन्होंने ये कह दिया था कि तेरा बेटा मर गया है, लेकिन फिर भी यूसुफ अपनी सच्चाई के ऊपर बना रहा, क्योंकि उसको पता था कि
उसकी आंखें कोई इंसान उसको देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें उसको देखती रहती हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और परमेश्वर ने अगर मुझे देख लिया कुछ गलत करते हुए, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि उसका परमेश्वर ही उसका सब कुछ था। हालेलुया। और यूसुफ ने इल्जामों को भी सह लिया और चुपचाप बंदी गृह के अंदर रहा, क्योंकि कोई सबूत नहीं था ना उसके पास। कई बार आप अपनी सच्चाई को कभी साबित ही नहीं कर पाते कि आप सही थे। आप कितनी ही ताकत क्यों ना लगाएं, कुछ भी क्यों ना करें, फिर भी लोग आपको गलत साबित करके चले जाते हैं। वो गलत कामों से आनंदित नहीं होता था, बुराई से दूर रहता था। इसीलिए उसने जेल में 2 वर्ष बिताए। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा समय हो जहां आपको लग रहा हो कि मैं जेल के अंदर हूं, पर आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा, और जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए सब झूठ हो। वो सिर्फ आप जानते हो और आपका परमेश्वर, और कोई भी नहीं। जिसे भी आप बताना चाहेंगे कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, क्योंकि आप चाहे कितना ही खुद को साबित कर लें, आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा। लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आपको बुराई से दूर रखेगा, सच्चाई से। आप सच्चाई से प्रेम रखेंगे, आपके अंदर वो ऐसा करेगा। हालेलुया। और लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। अगर सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ। आप जानते हैं संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, आप लोग बहुत परफेक्ट हैं, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ। पर शायद कुछ लोगों को परफेक्ट ही लोग चाहिए होते हैं, जिनमें कुछ भी कमी ना हो। मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं और परमेश्वर उनको सुधारता है और सुधारता रहता है, हमेशा सुधारता रहता है। क्योंकि परमेश्वर ही सुधार सकता है कोई। वो सब बातें सह लेता है। आप कैसे जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सारी चीजें को सह लेते हैं उसके प्रेम के लिए ना। अगर सच में आपके अंदर प्रेम है तो आप सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ। और अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, आज आपने देखा कितने प्रेयर रिक्वेस्ट आती है लोगों की, डिवोर्स, इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा। अगर सच में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, सच में, तो लिखा है वो सब बातें सह लेता है।
अगर सच में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो डिवोर्स की एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट ना आए, क्योंकि आजकल लोग झुकना नहीं चाहते और एक दूसरे को दोष देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, बस किसी तरह सोचते हैं रिश्ता ही खत्म हो जाए, क्योंकि रिश्ते बोझ लगते हैं आजकल लोगों को। वो एक कहावत है ना, यूज एंड थ्रू वाला जमाना, पहले इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, बस ये है आजकल का प्रेम। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की रचना की, और इस पूरे संसार में अगर इतने सारे लोग हैं, उनके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो क्या उनके रिश्ते टिक पाएंगे कभी? बाइबल इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में लोग लोभी हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने वाले, बैर रखने वाले, लालची, बहुत सारी चीजें लिखी है उसमें। और बिना प्रेम के अधर्म के बढ़ने से उनके अंदर और ज्यादा पाप उत्पन्न होगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जो जैसा कर रहा है वैसा ही करता रहे। अब अंत के दिनों में, क्योंकि सुधरने वाले तो लोग हैं नहीं ना, और ज्यादा प्रचंड हो रहा है उनके अंदर पाप, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती कि आप इस बात से सहमत है या नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन सच बोलता है, और सच में बहुत बुरी हालत है लोगों की आज। वो सब बातें सह लेता है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में क्या क्या करता है, वो व्यक्ति के अंदर सब बातें सहने की सामर्थ्य आ जाएगी अगर उसके अंदर प्रेम होगा तो। और लिखा है, वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। और लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों में धीरज धरता है, और प्रेम कभी टलता नहीं। आप जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो क्या उसका प्रेम बदलता रहता है? पल पल बदलता रहता है। फिर इंसान के अंदर जो प्रेम होता है वो क्यों बदलता रहता है? क्यों उसको कभी कोई पसंद आता है, कभी कोई पसंद आता है? और सिर्फ पसंद वाली बात ही नहीं है, अपने परिवार में भी वो किसी से प्रेम नहीं करता, अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं, आस पास भी नहीं, बहन भाई से भी नहीं, कोई प्रेम है ही नहीं लोगों के अंदर। प्रेम को खो दिया है लोगों ने। लेकिन जो वचन में लिखा है कि प्रेम कभी टलता ही नहीं है, फिर आपके अंदर कौन सा प्रेम है आज? हालेलुया। कौन सा प्रेम है आपके अंदर? वो कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी,
भाषाएं होंगी तो जाती रहेंगी, और लिखा है ज्ञान होगा तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और भविष्यवाणियाँ हमारी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। और लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। विश्वास और आशा से भी बड़ा प्रेम है। और आगे वो क्या कहता है देखो यहाँ पर 14 अध्याय में, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मना नहीं करता, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन प्रेम का अनुकरण करो, मतलब प्रेम के पीछे चलो। आप जानते हैं प्रेम क्या है? आत्मा का फल है प्रेम। 9 आत्मा के फल है, और 9 आत्मा के फल में से एक फल है प्रेम। हालेलुया। वो वाला प्रेम नहीं जो संसार में भटकने से मिलता है, इधर इधर उधर गलियों में, लेकिन वो वाला प्रेम जो आपके मनों में डाला जाता है सभी के लिए। हालेलुया। जो सबके लिए रियल होता है, फेक नहीं होता, जो किसी को इस्तेमाल नहीं करता, जो किसी को सपने नहीं दिखाता, जो किसी को इनवाइट नहीं करता कि चलो घूमने चलते हैं रेस्टोरेंट में। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। प्रेम कोई कंडीशन नहीं रखता, प्रेम तो अनकंडीशन है। क्या कोई कंडीशन होती है प्रेम में? वो संसार वाले प्रेम में ही होती है कंडीशन, लेकिन वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। परमेश्वर ने तो कोई कंडीशन नहीं दी आपको, कोई आज्ञा नहीं दी कि तुम मुझसे ऐसा प्रेम नहीं रखोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन उसने ऐसा प्रेम किया जो अनलिमिटेड है। क्या मैं और आप ऐसा प्रेम करते हैं? या फिर थोड़े थोड़े समय बाद चेंज होता रहता है प्रेम, और थोड़े थोड़े समय बाद आप भी चेंज होते रहते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है। हालेलुया। जैसे मौसम बदलता रहता है ना, गिरगिट भी रंग बदलता रहता है, वैसे प्रेम भी रंग बदलता रहता है लोगों का। हालेलुया। प्रेम सब बातें सह लेता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हमेशा एक जैसा रहता है, एक जैसा, कभी नहीं बदलता। अगर सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, तो आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, आप विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि जेन्युइनली वो प्रेम आपके अंदर परमेश्वर का है। और कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, और आप विश्वास योग्य रहेंगे, लोगों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। प्रेम हमारे अंदर हमेशा एक जैसा रहता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है? हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। हमारे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न करता है प्रेम। अगर आप अपनी बातों में स्थिर नहीं है, आप अपने बोले जाने में स्थिर नहीं है, आप अपने वायदों में स्थिर नहीं है, आप अपनी सोच में स्थिर नहीं है, तो आप प्रार्थना
करें कि वो प्रेम जो आपके अंदर है, परमेश्वर उस प्रेम को बाहर निकाले और आपको स्थिर आत्मा दे। आप जानते हैं दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया था जब उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे स्थिर आत्मा दे। जब उसने व्यभिचार किया था, उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर कृपया मुझे इस पाप से बचाइए और मुझे स्थिर आत्मा दीजिए। और परमेश्वर ने उसको स्थिर आत्मा दिया। अपने जीवन भर में दोबारा उसने मुड़कर वही पाप फिर से नहीं किया। हालेलुया। अगर आप स्थिर होना चाहते हैं अपनी बातों में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, तो आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुमति दें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो आपके अंदर वो प्रेम उंडेला है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपके जीवन में काम करे। और प्रेम क्या करता है? हमारे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न करता है, धोखा नहीं देता। वो व्यक्ति धोखा नहीं देता। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है? एक बहुत सुंदर बात और आपको बताना चाहती हूँ। ये कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो। श्रेष्ठ गीत मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन लिखा है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। हालेलुया। और आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सुंदर है। जब भी बहुत ज़्यादा लोग डिस्करेज करते थे तो मैं इस पूरा श्रेष्ठ गीत ऐसे पढ़ती थी। बहुत सुंदर है। और श्रेष्ठ गीत पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है कि कितना सुंदर है और कितना अद्भुत है उसका प्रेम, कि वो हमसे ऐसा प्रेम करता है। हम तो इस योग्य भी नहीं है और हमारी इतनी तारीफ करता है। उसका प्रेम आपको उत्साहित करेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है? वो मुझे और आपको उत्साहित करता है। हालेलुया। क्या आपने देखा कभी भी परमेश्वर आपको डिस्करेज करे या आपको बहुत नीचा दिखाए, आपको बोले आप बहुत 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 नीचे हो, बहुत तुच्छ हो, आप हमारे लायक नहीं हो? ऐसा बोला क्या परमेश्वर ने कभी? परमेश्वर कहता है जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। तुम जैसे भी हो चलेगा। बदलना परमेश्वर का काम है, वो बदल देगा, चेंज कर देगा। उसका प्रेम हमें उत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। अगर परमेश्वर का प्रेम ना हो मनुष्य के पास तो सच में वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में जी ना पाए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको उत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, आपको एक कदम पीछे लेकर नहीं जाता, 2 कदम पीछे लेकर नहीं जाता, मगर बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, आपको उत्साहित करता है। मेरे जीवन में जब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है तो पवित्र आत्मा जी मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, छोड़ ना, कोई बात नहीं, छोड़। और तुरंत ही मुझे हिम्मत मिलती है, मैं आगे बढ़ती हूँ। छोड़ इन सब बातों को, प्रार्थना करते हैं। सीधे यही आवाज आती है, छोड़ इन सब चीजों को, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है तो वो आपको उत्साहित करेगा। आपको पता है, एक वचन और पढ़ते हैं, यशाया और उसका
43 और उसका 4 पद में लिखा है, यशाया 43 का 4 पद, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे इस कारण, लिखा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और इस कारण कि मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य को खेर। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो मुझे और आपको उत्साहित करता है। भले ही आप लोगों की नज़रों में अनमोल ना हो, कीमती ना हो, और कोई आपसे प्रेम ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और उसका प्रेम झूठा भी नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला नहीं है ना परमेश्वर। बाइबल बताती है इस बात को कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। वो मनुष्य नहीं है। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मुझे और आपको उत्साहित करता है। जब आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो बहुत सुंदर है और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। सिस्टर कृतिका, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। सबने आपको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी चीज़ें जो शैतान ने चुराई वापस लेकर आ रहा है आपके जीवन में। जितने भी संघर्ष और तकलीफों को आपने सहा है, उन सभी संघर्ष और तकलीफों को परमेश्वर हटाएगा आपकी ज़िंदगी से, और परमेश्वर आपके रिश्तों को रिस्टोर करेगा। हालेलुया। वही लोग जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, फिर से परमेश्वर आपके जीवन में वापस लेकर आएगा। हालेलुया। कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। प्रेम की परिभाषा मैंने बताई, आप जाकर पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन तक कि चाहे यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ और भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। और फिर मैंने बताया परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है। पहली बात, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हमें कृपालु बनाता है, हमें दयालु बनाता है। हालेलुया। फिर मैंने बताया परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाह और बैर से हमें क्या करता है, दूर रखता है।
और उसके बाद मैंने बताया परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में घमंड आने से बचाता है, वो रोकता है घमंड को आने से, हमारे जीवनों में घमंड को आने नहीं देता। और उसके बाद मैंने बताया परमेश्वर का प्रेम जब आता है तो हम अपनी मर्जी से नहीं जीते, अपनी अनरीति नहीं चलते, अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। पर कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा को मानते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा भी पाप लगती लोगों को। और उसके बाद मैंने बताया परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में बिना किसी लाभ के कुछ भी पाने की आशा नहीं रखता, निस्वार्थ जीवन जीता, किसी से कुछ भी पाने की आशा नहीं रहती उस व्यक्ति को। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं करता, बुरा नहीं मानता, झगड़ालू नहीं होता। और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या करता है, गलत कामों से वो आनंदित नहीं होता, वो बुराई से दूर रहता है, सच्चाई से प्रेम करता है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं रहता। वो हमारे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न करता है। और उसके बाद मैंने बताया वो स्थिर आत्मा को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, धोखा नहीं देता। फिर मैंने श्रेष्ठ गीत से और यशायाह की पुस्तक से बताया कि उसका प्रेम मुझे और आपको उत्साहित करता है और आगे बढ़ाता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर वही प्रेम आपके अंदर डाले जो उसके अंदर है? अगर आप चाहते हैं और आपको अपने जीवन में कोई प्रेम नजर नहीं आता तो आप प्रार्थना करें, वही प्रेम जो परमेश्वर ने आपके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको परमेश्वर बताएगा कि आपको पता चलेगा कि सच में आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं। हालेलुया। और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि कुछ लोग अपने माता पिता को आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। उनका प्रेम ऐसा होता है। जब शादी हो जाती है तो कृपया अपने माता पिता को ना छोड़ें, उनसे भी आप प्रेम करें, क्योंकि जो कुछ आप बोएंगे वहीं आप काटेंगे। जो कुछ आपने बोया है वहीं आप काटेंगे। आपके बच्चे भी आगे आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो अपने माता पिता का आप आदर करें, सम्मान करें और उनकी देखभाल करें, क्योंकि आपको पता है इस संसार में सभी स्वार्थ से प्रेम रख सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो नहीं रखते। उनके अंदर क्या स्वार्थ होता है? कुछ भी नहीं। उनके अंदर इतना सा स्वार्थ होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सेटल हो जाए, इतना सा स्वार्थ होता है। और जब वो सेटल हो जाते हैं तो वो उनको सरका देते हैं आश्रम में। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, अपने माता पिता का आदर करें, उनसे प्रेम करें, नहीं तो जो कुछ आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम आपको वो सारी चीजें करने नहीं देगा जो गलत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा समय समय पर आपको चिताता है, तूने गलत किया, और आपका विवेक हर समय आपको दोषी ठहराएगा जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाते, क्षमा नहीं मांगते। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आए, आपके अंदर पवित्र आत्मा जी द्वारा तो उंडेला गया है, मगर आप प्रार्थना करें कि वो काम करे आपकी जिंदगी के अंदर, आप उसको देख पाए, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। और अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा तो संसार वाला तो अपने आप आ ही जाएगा, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, उसे खिड़की खुली होगी, दरवाजा बंद होगा, खिड़की से आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको खोना नहीं चाहता। लोग आपको खो देंगे तब भी खुश होंगे, वो आनंदित रहेंगे अपने जीवन में, क्योंकि आप उनके लिए कीमती नहीं होंगे ना। आप उनके लिए कीमती नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, उसकी प्यारी भेड़े, और वो आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। सो परमेश्वर वाला प्रेम करिए, संसार वाला नहीं। और संसार वाला प्रेम, अगर परमेश्वर आपके मन में किसी के लिए प्रेम डालता है और परमेश्वर कहता है कि उस व्यक्ति को मैंने आपके लिए चुना है, तो वो जेन्युइनली, अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वो पाप नहीं है। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से। लेकिन हाँ, संसार वाला प्रेम आप जानते हैं कैसा है, अट्रैक्शन, और थोड़े समय का खत्म। पर परमेश्वर वाला प्रेम हमेशा रहता है। सो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में इन बातों को उत्पन्न करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सारी बातें हों, तो आप प्रार्थना करें कि आत्मा का जो फल है प्रेम आपके जीवन में भी काम करे, और पवित्र आत्मा जी के द्वारा आपके मनों में वो उंडेला जाए। अगर आपके जीवन में नहीं है तो हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रेम क्या है, परमेश्वर है। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। आप अपने आप को धोखा देते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चाहे कितनी भी भविष्यवाणी करो, कितने भी स्वर्गदूत बन जाओ, अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दो, अपनी देह भी जलाने को दे दो, पहाड़ों को हटा दो, सब कुछ क्यों ना कर दो, और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है उसके लिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, तो वो इस संसार में आखिरी व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की नजरों में परफेक्ट है, जो परमेश्वर की इच्छा से चलता है,
परमेश्वर की सुनता है और अपने अंदर प्रेम को हमेशा बनाए रखता है, वो सच में परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। सच में। और अगर ऐसे लोगों को आप देखते हैं अपने जीवन में, तो उनको कभी जाने मत दीजिए, कभी छोड़िएगा मत और कभी धोखा मत दीजिए, क्योंकि इस संसार में प्रेम खत्म हो गया। प्रेम सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो सच में परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर प्रेम बना रहता है और उस प्रेम को कोई भी उनके अंदर से मिटा नहीं सकता। क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना प्रेम के बारे में बताते हैं, बहुत अद्भुत है। वो कहता है जैसे हम विश्वास करते हैं और विश्वास कर्म बिना अधूरा है, वैसे ही प्रेम है। अगर आप कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, और आप कुछ भी नहीं करते उस व्यक्ति के लिए, तो कैसा प्रेम? जैसे विश्वास कामों बिना अधूरा है, कार्य बिना अधूरा है, वैसे ही प्रेम भी कामों बिना अधूरा है। प्रेम अपने कार्य में दिखाना पड़ता है। हालेलुया। जैसे मैंने अभी इस वचन को बताया कि परमेश्वर का प्रेम क्या क्या करता है आपके जीवन में, इन सारी चीज़ों को जब आप अपने जीवन में देखने लग जाए, तो सचमुच में मान लेना कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और वो काम कर रहा है। क्योंकि प्रेम आप इस संसार में कहीं भी ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान जिससे भी आप आशा लगाएंगे, वो प्रेम नहीं देगा आपको, धोखा देगा, ठोकर मिलेगी। लेकिन प्रेम सिर्फ परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल इस बात को बताती है। हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा और उसका प्रेम बदलता रहता नहीं है। हालेलुया। अगर आप में सच में परमेश्वर का प्रेम है, तो आप भी बदलते नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमेशा एक जैसे रहें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। वो आपको उत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, घसीटता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपको घसीटता नहीं है, घसीटते हुए ले जाना, अपनी ही बात को मनवाना। वो कहता है तुम मेरी इच्छा मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। मानोगे तो तुमने उसका रास्ता चुन लिया, नहीं मानोगे तो तुमने कुछ और रास्ता चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु आपके हाथों में है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। या तो आप जीवन को चुन लें या मृत्यु को चुन लें। और परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि तुम मेरी इच्छा को मानो, वही करो जो मैं चाहता हूँ, वही करो जो मैं चाहता हूँ। कभी नहीं।
बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, मगर वो शांति का परमेश्वर है। सचमुच वो शांति का परमेश्वर है। और बहुत सारी चीजें जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो आपके अंदर से दिखाई देंगे। आप जानते हैं, कब आपने देखा जिस पेड़ में फल होते हैं, पत्थर हमेशा लोग उसी को क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? क्योंकि उसके फल टेस्टी होते हैं, उसको वो टेस्ट करना चाहते हैं। और वो फलों से लदा हुआ झुका रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं रहता, झुका रहता है। और जब लोग उसको पत्थर मारते हैं, उसके फल को तोड़ते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि टेस्टी होता है ना फल। इसीलिए उसी पेड़ को सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं और तकलीफ़ों को सहना पड़ता है, क्योंकि फल है। और जब फल नहीं होगा तो कोई सहना नहीं होगा, कोई मार नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं कौन सी मार पड़ती है? अगर आपके अंदर फल है तो कौन सी मार आपको पड़ती है? इल्ज़ाम, ताने, बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हर जगह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। और जो फल रहित जीवन होगा उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से जिएगा, आराम से, शांति से, और बहुत खुश रहेगा। जो सहता है उसी के जीवन में फल भी होता है, जो नहीं सहता उसके जीवन में कोई फल ही नहीं है ही नहीं। वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता है, आराम से चला भी जाता है। जैसे वो धनी व्यक्ति आराम से मरा और बहुत धूमधाम से बैंड बाजे के साथ उसको लेकर गए, अंतिम विदाई दी। और जब उसकी आंख खुली तो नरक में जो लाजर था, जिसके शरीर पर घाव थे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, और धनी व्यक्ति का चूर चार टुकड़ा पड़ा हुआ खा लेना, बस उसी से पेट भरना। जब उसने आँख खोली मरने के बाद तो वो अब्राहम की गोद में। हालेलुया। आप चाहे कितना भी अपने आप को धनवान बना लो, सच्चा बना लो, लेकिन एक के न्याय से नहीं बच सकते। परमेश्वर, उसका सामना आपको करना ही होगा। चाहे इस संसार में ना करो, कोई बात नहीं। आपकी दुष्टता देखकर परमेश्वर आप के ऊपर हाथ ना डाले, या आपका उसके साथ कभी आमना सामना ना हो, लेकिन मरने के बाद तो सामना हो जाएगा, क्योंकि एक और जीवन है। और जब उससे सामना होगा तब आप सह नहीं पाएंगे, तब आपको रियलिटी पता चलेगी अपने जीवन की कि आप किधर हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप किधर भेजे जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में क्या क्या करता है, इस वचन को मैंने बताया। और पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है। और दूसरी बात,
परमेश्वर का प्रेम हमें दयालु बनाता है, कृपालु बनाता है। और तीसरी बात मैंने बताया, परमेश्वर का प्रेम हमें डाह से और वैर भाव से दूर रखता है। और परमेश्वर का प्रेम, चौथी बात मैंने बताया, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ भाव को उत्पन्न करता है। आप किसी से स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करेंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे। आपके अंदर स्वार्थीपन नहीं होगा। और पांचवी बात, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में घमंड को आने से रोकता है। आप नम्र बने रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि आप हर समय रोते रहेंगे तभी आपकी नम्रता पता चलेगी। आप जानते हैं नम्रता क्या है? नम्रता भी आत्मा का एक फल है। और नम्रता, जो व्यक्ति अपनी दशा को मान लेता है ना कि वो ऐसा है, उसके जीवन में ये सारी चीज़ें हैं, वो व्यक्ति नम्र है। हर समय ये नहीं कि वो रोता रहे, आंसू बहाता रहे तभी आप उसको नम्र समझे, या वो मुंह लटका कर इधर उधर घूमता रहे तब वो नम्र है। अब जानते हैं दाऊद को कितनी बार मारने की कोशिश करी शाऊल ने, मगर दाऊद ने अपने आप को नम्र करके रखा। उसको 2 बार मौका मिला कि वो शाऊल को मारे, मगर उसने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर का पवित्र जन है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उस पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ। उसने हाथ नहीं उठाया। उसने अपने आप को नम्र बनाकर रखा परमेश्वर के सम्मुख। और जब उसको पता चला, जब व्यभिचार किया था, जब नबी ने आकर उसको चिताया, तब भी उसने अपने आप को नम्र किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में घमंड को आने से रोकता है। उसके विपरीत आपके जीवन में नम्रता बनी रहेगी, आप नम्र रहेंगे। और नम्रता क्या है? जो व्यक्ति अपनी दशा को मान लेता है ना, जो भी दशा होगी उसकी, कई बार तो आप अपनी दशा किसी को बता नहीं सकते कि कैसी है। आपको झूठी मुस्कान लेकर चलना फिरना होगा और सिर्फ यही दिखाना होगा कि आप बहुत खुश हैं। आपके जितना खुश कोई है ही नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में घमंड को आने से रोकता है। और छठी बात मैंने बताया, परमेश्वर का प्रेम जब आता है तो हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, अपनी मर्जी, परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। जो कुछ परमेश्वर कहता है वही करते हैं, अन्य रीति नहीं चलते कि जो भी मन में आता है वो हम करें। न्यायियों की पुस्तक में लास्ट अध्याय में वहाँ पर इजरायली जो मन में आता था वो कर रहे थे, क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था। जब आप परमेश्वर को अधिकार नहीं देते अपने जीवन पे, तो आपके मन में जो आएगा वही करेंगे, जो आएगा वही करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रेम आपको अनरीति चलने नहीं देता। आप अपनी मर्जी से कभी नहीं चलेंगे। और सातवीं बात, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में आता है, परमेश्वर का प्रेम क्या करता है हमारे जीवन में? परमेश्वर का प्रेम बिना किसी लाभ के, उसे किसी से कुछ भी पाने की आशा नहीं रहती, कुछ भी, किसी से भी, कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, मुझे उससे कुछ मिल जाएगा। उसके अंदर आशा ही नहीं होती इस बात की। वो निस्वार्थ जीवन जीता है, वो निस्वार्थ जीवन जीता है।
क्योंकि कोई किसी को क्या दे सकता है? आप दे सकते हैं किसी को कुछ, या आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? कभी भी नहीं। परमेश्वर को क्या दोगे आप? सब कुछ तो उसी का है, शरीर भी उसका, आत्मा भी उसकी, संसार भी उसका, सब कुछ उसी का है। आप दोगे क्या परमेश्वर को? कुछ भी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में क्या करता है? परमेश्वर का प्रेम बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा रखे, किसी से भी निस्वार्थ जीवन को जीता है। हालेलुया। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं की, कभी भी नहीं। और इस बात के लिए मुझे परमेश्वर के ऊपर गर्व है कि उसने मुझे ऐसा कभी होने नहीं दिया। आपसे कहना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति निस्वार्थ जीवन जीता। और 8वीं बात, परमेश्वर का प्रेम छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करता, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय से मैं सब बता रही हूँ, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। परमेश्वर का प्रेम छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करता, बुरा नहीं मानता, अनरीति, मैंने पहले बताया, अनरीति नहीं चलता, वो झुंझुलाता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बुरा नहीं मानता। और 9वीं बात मैंने बताया, गलत कामों से वो आनंदित नहीं होता, बुराई से वो दूर रहता है, सच्चाई से वो प्रेम रखता है। हालेलुया। उसे सच खुश करता है। आपको पता है, प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो आप सत्य से आनंदित होंगे, आप बुराई से घृणा करेंगे, आप बुराई को देखकर आनंदित नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आप सच्चाई से प्रसन्न होंगे। सच्चाई आपको आनंदित करेगी, आपको खुश करेगी। 10वीं बात, वो सब बातें सह लेता है। आज सहता ही तो नहीं है कोई। अगर कोई सहे तो डिवोर्स के इतने सारे केसेस ना आए। अगर कोई सहे तो इतने सारे घर ना टूटे। कोई नहीं सहता, क्योंकि सहने वाला मन नहीं है लोगों का, और इसीलिए वो एक जगह नहीं रहते। उसके बाद मैंने बताया 11वीं बात, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हमेशा एक जैसा बना रहता है, बदलता नहीं रहता, और वो स्थिर आत्मा को उत्पन्न करता है आपके अंदर। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बदलता नहीं रहता, वो स्थिर आत्मा को उत्पन्न करता है। और उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम, 12वीं बात, उसका प्रेम आपको उत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। आपको पीछे नहीं खींचता, लेकिन आगे बढ़ाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर नहीं है तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर है तो आप यहाँ पर कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना माशाल्लाह। अगर नहीं है तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आँखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना माशाल्लाह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सच्चे वचन के लिए परमेश्वर, कि आपका प्रेम परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु धीरज को उत्पन्न करता है। परमेश्वर, आपका प्रेम परमेश्वर
हमें कृपालु बनाता है, बैर भाव से दूर रखता है, निस्वार्थ भाव को उत्पन्न करता है और घमंड से हमें बचाता है। आपका प्रेम परमेश्वर हमें निस्वार्थ जीवन जीना सिखाता है, अनरीति नहीं चलने देता, अपनी मर्जी से नहीं चलने देता, छोटी छोटी बात में गुस्सा नहीं होने देता, सच्चाई से आनंदित करता है। आपका प्रेम सब बातें सहने की ताकत देता है। आपका प्रेम परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न करता है। आपका प्रेम हमें आगे बढ़ाता है। आपका प्रेम हमें उत्साहित करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में काम करता है। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर, और सभी लोगों को प्रभु, जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, आप उनको आशीष दे परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आत्मा का ये फल प्रेम उनके अंदर उत्पन्न करिए परमेश्वर, ताकि ये भी एक दूसरे से प्रेम रखें और हमेशा परमेश्वर इस प्रेम में बने रह सके। आप ऐसी मदद करिए प्रभु जी लोगों की पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु इस समय सभी को। प्रभु आप छूइए पिता परमेश्वर, सब प्रकार के रोग और बीमारियों को परमेश्वर आप दूर करें। वायरल फीवर से प्रभु जी आप आज़ाद करें लोगों को पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, इस समय आप छूइए और आशीष दीजिए प्रभु। सब प्रकार की बीमारियों की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ, दूर करती हूँ और इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप आशीष दीजिए परमेश्वर और लोगों को छुड़ाइए प्रभु जी, आज़ाद करिए परमेश्वर, और अपने प्रेम को उंडेलिए इनके हृदय में परमेश्वर, ताकि ये प्रेम बना रह सके परमेश्वर, और उस प्रेम को कोई भी ना चुरा सके प्रभु, शैतान चुरा ना सके। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इसी समय जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, आप उनको छू लीजिए परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस समय परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, सभी को परमेश्वर पिता। आप सबके जीवन में परमेश्वर काम करें, अद्भुत कामों को करें परमेश्वर। वो सारे डोर्स प्रभु जी जो शैतान ने परमेश्वर पिता इनके जीवन में बंद कर रखी है, यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाने पाए प्रभु, और उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और ये अपने जीवन में प्रभु जी उन सारी बातों को पूरा होते हुए देख सके प्रभु, जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं परमेश्वर। और आप भविष्यवाणियों को, दर्शनों को पूरा करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। कुछ लोगों के जीवन से जो दर्शनों को परमेश्वर आपने जोड़ा है, प्रतिज्ञाओं को जोड़ा है परमेश्वर, उन्हें आप पूरा करने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि समय आ गया है और आपका वचन कहता है हबक्कुक 2:2 में कि दर्शन की बातें शीघ्र पूरी होने वाली है। आप दर्शन की बातों को पूरा करने वाले हैं परमेश्वर। जैसे आपने यूसुफ के स्वप्न को पूरा किया था प्रभु, इस समय आप दर्शन की बातें पूरा करने वाले हैं प्रभु। जो लोग बाट जोड़े हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में उन बातों को पूरा करने वाले हैं प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, आशीष देती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि इस समय आपने संभाला, सहायता करिए। आप सभी को आशीष दीजिए, ब्लेस करिए, सुरक्षित रखिए और अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखिए। धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप सहायता करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। So, God bless you to all.